हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा त्रिकोणमिति का सेशन चल रहा है और इसमें हमने त्रिकोणमिति के कुछ सेक्शन को सॉल्व कर लिया था। और हाँ, आइए देख लेते हैं त्रिकोणमिति में। जैसा कि हाई स्कूल क्लास 10th में जो हमारा क्लास 10th में त्रिकोणमिति के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टॉपिक है। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति एंड यूटिलाइजेशन ऑफ त्रिकोणमिति, अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जैसा कि हमने त्रिकोणमिति का परिचय तो बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण की चर्चा करने वाले हैं। ऊंचाई और दूरी, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम ऊंचाई और दूरी के इसके सारे क्वेश्चन को भी टैकल करेंगे और इसको पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन भी टैकल करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं, इसको फिर समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो जैसा कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमें उन्नयन कोण, ठीक है, और अवनमन कोण के बारे में पहले इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद इस पर आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका उन्नयन कोण और क्या होता है आपका अवनमन कोण, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, ये आपका उत प्लस नयन। अब आप सोचेंगे कि यहाँ संस्कृत क्या घुसा रहे हैं सर, या हिंदी के में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा तोड़े हैं, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए, उत प्लस नयन, उत मतलब देखिए उन्नयन का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर आपकी आंख, ठीक है, ऊपर की ओर आंख। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम, जैसे आपका कोई खंबा हो गया, ठीक है, कोई खंबा हो गया है ना, ऊंचाई वाली स्थिति, कोई ऐसी ऊंचाई वाली स्थिति बने जिसमें आपका कोई खंबा हो, ठीक है, कोई दीवार हो, ओके, या कोई टावर हो। क्वेश्चन में मिलेगा ये सारा आपका, या कोई मंदिर हो, या कोई मस्जिद हो, ठीक है, मस्जिद हो, कोई आपका मस्जिद हो, दीवार हो, खंबा हो, सीढ़ी हो, ठीक है, सीढ़ी हो। तो ऐसे सारे पॉइंट, बिंदु आपको क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए खंबा है ना, तो कोई व्यक्ति होगा या कोई, देखिए मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, आप क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या, भैया देखिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये हमारी क्या है सर, आँख है, ये हमारी क्या है, आँख है। और जैसा कि उन्नयन कोण में क्या होता है, इसकी स्थिति कब बनती है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं। और ऊपर से तात्पर्य ऊपर की ओर कब देखेंगे भैया, आसमान को तो देखेंगे। आसमान में अगर देखेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो हम देखेंगे। तो मान लीजिए ये कोई खंभा हो, ठीक है, खंभे का टॉप हो, दीवार हो, टावर हो, मंदिर मस्जिद है ना, मंदिर का टॉप वाला बिंदु हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, ऐसे ही तो देखेंगे ऊपर, ऐसे है ना, ऊपर की ओर। तो होता क्या है आपका, जब हम नीचे से ये कोई है ना, मान लीजिए हम ही खड़े हैं यहाँ पे, आप खड़े हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, किसी खंभा, टावर, दीवार के सबसे टॉप को देखते हैं, तो उसकी स्थिति क्या बनती है, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी ना, ऐसे तो हमारी स्थिति बनेगी ऐसे। तो जो हमारा खंभा या टावर होता है, उसका जो टॉप होता है, तो हमारी देखिए, देखेंगे हम आँख से, तो इसका जो टॉप और आँख के बीच में एक हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे भैया, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ये आपकी काल्पनिक रेखा होती है ना, ये आपकी क्या होगी, ये दृष्टि रेखा बोलेंगे, ओके, दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो भैया देखिए, ये टावर, जो हमारा टावर, दीवार या खंभा जो होगा, इसका कुछ ना कुछ तो आधार होगा ना, जमीन पे टिका होगा कि नहीं। तो इससे हम देखिए, ये इसका क्या होगा, आधार होगा। तो जहाँ पे हम खड़े हैं और ये हमारा खंभा, दीवार, जो टावर होगा, है ना, इसका कुछ ना कुछ तो आधार तो होगा ही ना, ऐसे हम आधार इसका बना लेंगे।
ये आपका क्या हो गया, आधार बन गया। तो देखिए इस दृष्टि रेखा और ये हमारी जो आधार वाली रेखा, इसको हम आधार रेखा बोल दीजिए, आप चाहे आधार रेखा कहेंगे, कह लीजिए, चाहे क्षैतिज रेखा मान लीजिए, ओके, क्षैतिज रेखा माने, है ना, चाहे आप क्षैतिज रेखा कहें चाहे आधार रेखा कहें। तो इस दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो हमारा कोण बनता है, इसको आप अल्फा मान लीजिए। इस अल्फा एंगल को हम क्या बोलेंगे भैया, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, ज्यादा मैं भटकाने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। तो इस दृष्टि रेखा और इस आधार रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को एक और नाम से जाना जाता है, उनतास कोण। इसको हम उनतास कोण भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो आपका ये क्या हो गया भैया, कोई आधार, दीवार, खंभा, टावर, मंदिर, मस्जिद, है ना, ये हो गया। तो इसका जो टॉप होगा, हम आंख से देखेंगे तो इस तरह से आपका सर ये उन्नयन कोण बन जाता है। दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा क्या होती है, देखिए एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। ये आपकी भैया काल्पनिक रेखा होती है। हमारे ये खंभा, टावर का जो टॉप होता है, देखिए टॉप पर हम देखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि उन्नयन कोण में क्या होता है, देखिए उन्नयन में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने लिखा भी है ऊपर की ओर आंख, अर्थात देखिए यहां लिख दीजिएगा कि हमारा जो उन्नयन कोण होता है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, देखना, ठीक है। ये समझने के लिए इसको आप स्टार बना के लिख लीजिएगा कि नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखेंगे, ठीक है, तो हमारा वो क्या होगा भैया, उन्नयन होगा। तो यहीं से जहां हम बैठे थे, ठीक है, जहां हम खड़े थे, इसको देख रहे थे, यहीं से एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींचेंगे, ये हमारी एक काल्पनिक रेखा होगी, या इसको हम भैया क्षैतिज रेखा बोलेंगे। और हाँ, इस काल्पनिक रेखा और इस क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में हमारा जो कोण बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। ये तो हमारा उन्नयन हो गया, उत प्लस नयन, नीचे से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो आपका ये उन्नयन हो गया। और हाँ, दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो हमारा भैया एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको भैया आप ए मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, तो आपका जो उन्नयन कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है। आपका जो उन्नयन कोण हो जाएगा, क्या बनेगा आपका उन्नयन कोण, इसको देखिए मैं हटा के फिर से बना के समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि अपनी स्पीड थोड़ा जारी रखेंगे, कि हमें स्पीड में काम करना है और इनके सारे कंसेप्ट को समझना भी है और क्लियर भी करके क्वेश्चन को भी टैकल करना है, ठीक है। देखिए ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये उसकी आंख है। अब जैसा कि उन्नयन में क्या होता है, नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर देखता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ऊंचाई वाली कोई वस्तु है, कोई खंभा मान लीजिए यहाँ पे कोई खंभा है, जैसा कि खंभा हमारा इस जमीन पे टिका होगा, है ना, इस जमीन पे टिका होगा। और कोई जब देखेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको मान लीजिए टॉप को देखेगा, इसको ऐसे ही तो देखेगा ना, ये टॉप को देख रहा है ये। तो ये जो हमारा देखिए जो आधार है, खंभे का आधार है, या इस व्यक्ति का जो आधार, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, यहाँ से व्यक्ति खड़ा है, इसको देख रहा है टॉप को, तो इस व्यक्ति और खंभे के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ना, इसका भैया हम आधार मान लेंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, इसको मिला देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, आधार रेखा इसको कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, देखिए जो क्वेश्चन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, सारे शब्दों का मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगा। तो व्यक्ति और इस, ठीक है, इस वस्तु के बीच में यह टॉप जो हमारा हो गया ना, ये टॉप जो ऊंचाई पर जो हमारा टॉप होगा, इस टॉप वाली वस्तु को देख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, या मंदिर है, मस्जिद का टॉप होता है ना, उसको देख रहा है कौन, ये व्यक्ति देख रहा है। तो इसके बीच में जो रेखा बनने वाली है ना, ये काल्पनिक रेखा होती है, ये कोई वास्तविक हमें दिखेगा नहीं, इसको केवल भैया हम देख रहे हैं। अब हमारी आंख से कोई डोरी या रस्सी तो जाएगी नहीं निकल के कि हाँ टॉप पे रख जाएगी, तो
तो हम इसको आप कल्पना करिए, ये हमारी क्या होती है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारी काल्पनिक रेखा होती है। ये हमारी कैसी होती है, काल्पनिक रेखा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। क्योंकि दृष्टि क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी आंखों से देखते हैं ना, दृष्टि का मतलब ही होता है आंख। ये हमारी क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। ओके, तो ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। तो इस तरह से इस दृष्टि रेखा और इस आधार रेखा के बीच में जो कोण बनता है भैया, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, हमारा उन्नयन कोण हो जाता है। ओके, बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारा उन्नयन कोण में क्या होता है, नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं, अर्थात ऊपर की ओर यहाँ से, ठीक है, धरती या जमीन से जहाँ पे हम खड़े हुए होते हैं, आसमान में तो टिके नहीं होंगे ना, तो यहाँ जमीन से हम ऊपर की ओर देखेंगे। बात समझ में आई। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे मंदिर देखना है, मंदिर का टॉप देखना है, तो कुछ ऐसे ही देखूंगा ना, ऐसे तो देखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे टॉप देखना है। तो आपका ये क्या हो गया भैया, उन्नयन हो गया। ये क्या हो गया, उन्नयन हो गया। और हाँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ मेरे से और जहाँ पर मंदिर होगी उसकी कुछ ना कुछ तो बीच में दूरी होगी ना। तो इस दूरी के बीच, इस देखिए ये हमारा मान लीजिए मंदिर है। अब मंदिर पे लगा हुआ भैया क्या, घंटा, सॉरी झंडा लगा हुआ है। उस झंडे को मैं देख रहा हूँ, तो ये मंदिर का कुछ ना कुछ तो आधार होगा, कहीं ना कहीं तो स्थित होगी ना। तो मेरे से और इस मंदिर के बीच में कोई ना कोई क्या होगी, रेखा आधार पर ही होगा। मैं भी आधार में होऊंगा भैया, ये मंदिर भी आधार में होगी। तो इस आधार से जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे से और इस मंदिर के बीच में, ठीक है, कुछ ना कुछ दूरी होगी। उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, आधार रेखा कह सकते हैं, या क्षैतिज रेखा, या क्षैतिज दूरी, या आधार दूरी, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारी देखिए, ये झंडा और मेरी आंख के बीच की जो दूरी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। यह हमारी कैसी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है। तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अर्थात हमारा उन्नयन कोण यहाँ बनता है, इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आइए हम देख लेते हैं अवनमन को। देखिए अवनमन क्या होता है, अवनमन, देखिए अवनमन का मतलब ही होता है झुकना, झुक कर, ठीक है। जैसे हमारा कोई सज्जन व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, झुक कर सलामी देता है ना, किसी को सम्मान के रूप में उसको झुक कर ही तो सलामी देगा। या तो आप कहीं छत पे जाइए, या कहीं किसी ऊंचाई वाली से, कोई पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, है ना, या मंदिर मस्जिद, इसमें कोई टावर हो गया, इसी खंभे पे आप खड़े हो जाइए। मान लीजिए मैं तो अभी, मान लीजिए मैं ही भैया, कोई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति को इस खंभे, ठीक है, खंभा, दीवार, टावर, पहाड़, पहाड़ लिख दीजिए, कोई पहाड़ हो, ठीक है, टॉप पर खड़ा कर दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। इधर चित्र बना के इधर समझते हैं। तो मान लीजिए ये कोई, देखिए ये कोई पहाड़ हो सकता है, कोई पहाड़ हो गया, कोई घर हो गया, घर की छत से देखना, है ना, घर की छत से, कोई टावर हो गया, कोई टावर पर चढ़कर देखेगा ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे खड़ा है, यहाँ पे, है ना, ऐसे खड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, जब देखेगा तो इधर भी देख सकता है और इधर भी देख सकता है, मतलब इधर भी देख सकता है और इधर भी देख सकता है ना। तो होगा क्या, मान लीजिए इधर देख रहा है, ये मान लीजिए कोई नाव है इस, और मान लीजिए भैया ये कहाँ पे खड़ा है, किसी पहाड़ या पर्वत पर खड़ा हुआ है। इस पहाड़ पर्वत के नीचे क्या है, एक झील है, और इस झील में क्या है आपकी, एक नाव है, क्या है, एक नाव है। तो इस नाव को क्या कर रहा है, ये देख रहा है यहाँ से, तो इसकी दृष्टि रेखा कुछ ऐसे बनेगी ना, कुछ ऐसे ही तो बनेगी। यहाँ से जब देखेगा तो इसकी दृष्टि रेखा कुछ ऐसी बनेगी। और ये जैसा कि पहाड़ का कुछ ना कुछ तो आधार होगा ना, तो इसका जब भैया कुछ आधार होगा तो उसको हम ऐसे कुछ मिला देंगे। और जैसा कि ये हमारी क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है, क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। और जो हमारे देखिए ये क्या होता है, वास्तविक आधार होता है। ये जहाँ पे ये नाव होती है और ये पहाड़ होता है, इसके बीच की जो आधार रेखा होती है वास्तविक होती है। जैसा कि ये वास्तविक थी, वास्तविक ही तो होती है, हमें दिखती है ना, ये रेखा आधार हमारा दिखता ही है। और हाँ, जैसा कि ये भैया इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, तो इसको हम क्या, इसका क्या मानेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ आधार होगा। पर ये हमारा आधार कैसा होगा, ये काल्पनिक आधार होगा। ओके, ये हमारा जो आधार होगा इसका,
कैसा होगा इस दृष्टि का? इसका भैया हम काल्पनिक आधार मान लेते हैं। इसको हम क्या मानेंगे? काल्पनिक आधार मानेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये दृष्टि हो गई। ये हम नाव को देख रहा है ना, ये नाव को जब देख रहा है तो इस व्यक्ति और नाव के बीच में जो काल्पनिक रेखा होगी, ये भी काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये भी तो काल्पनिक ही रेखा है हमारी दृष्टि रेखा। तो इस दृष्टि रेखा और ये जो हमारा काल्पनिक आधार है, इसके बीच में जो बनने वाला कोण भैया होता है मुन्ना बउआ, अवनमन कोण कहलाता है। कहने का मतलब ये होगा, ये देखेगा तो ऐसा ही तो देखेगा कि ऐसे देखेगा, ऐसे तो देखेगा नहीं। ऐसे देखेगा तो आपका उन्नयन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे देखेगा तो अवनमन, मतलब झुक कर, ठीक है। तो इसकी जो आंखें होंगी कैसी होंगी? ऐसे झुक कर देखने वाली होंगी। कुछ बात समझ में? तो इस तरह से किसी भी वस्तु को किसी टॉप वाली ऊंचाई से नीचे की ओर देखना या झुक कर देखना, वो क्या कहलाता है भैया? आपका अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है, झुक कर देखना। परंतु हमारा जो एंगल क्या होता है, कैसे बनेगा एंगल? देखिए हमारी दृष्टि रेखा, जैसा कि हम इसको नाव को देख रहे हैं, तो इस नाव को देखिए, देखने वाली हमारी कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा होगी। इसी ही दृष्टि रेखा तो है। तो हमने इसी के देखिए, जैसा कि हमारे वास्तविक क्या है, ये वास्तविक रेखा या क्षैतिज रेखा है, तो इसी के आप पैरेलल समांतर में एक काल्पनिक रेखा मानेंगे। ये एक आप काल्पनिक रेखा मानेंगे। तो इस दृष्टि रेखा और काल्पनिक रेखा के बीच में जो बनने वाला कोण होगा भैया, वो कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण होगा। तो कुछ लोग भाई साहब क्या करते हैं, इसको अवनमन कोण, इसको उन्नयन कोण और इसको अवनमन कोण। ना बबुआ ना, इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको अवनमन कोण नहीं मानेंगे, ये आपका अवनमन कोण होगा, ठीक है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, देखिए जब दो समांतर रेखाएं हुआ करती थी और कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती थी, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ करता था? एकांतर कोण। ये क्या हुआ करता था सर? बराबर हो जाता था। बराबर होता था कि नहीं? तो इस तरह से मान लीजिए, देखिए यहाँ कल्पना करिए, ये कोई रेखा है और कोई तिर्यक रेखा काट देती थी, तो देखिए हमारा कुछ ऐसे जेड बनता था ना, जेड की तरह ये जेड बनता था। तो ये कोण और ये कोण क्या होते थे? बराबर होते थे। देखिए कुछ ऐसे ही यहाँ स्थिति बन रही है आपकी। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। देखिए इधर से चलेंगे और ऐसे आएंगे। देखिए कुछ जेड टाइप का बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है सर। तो ये जेड टाइप का बन रहा है ना ये, तो ये आपकी देखिए कुछ स्थिति इस तरह की बन रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोण जो कोण बी है, ठीक है, ये आपका जो अवनमन कोण है, और हमारा जो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण, देखिए ये जो एंगल बन रहा है ना, देखिए दृष्टि रेखा और इस आधार रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं? तो जो हमारा ये कोण सी बन रहा है, कोण सी बन रहा है, तो ये क्या हो गए? अंतः एकांतर युग्म एंगल कहलाएंगे। अर्थात हमारे ये कौन से कोण कहलाएंगे? अर्थात कोण बी बराबर कोण सी हमारा क्या होगा भैया? एकांतर कोण होगा। अंतः युग्म एकांतर कोण, ठीक है। हमारे कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। बात समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आई होगी। तो आइए इसको हम व्यवस्थित ढंग से थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ना आया हो तो इसको एक बार और रिवाइज करके देखिएगा। ओके, तो आइए इसके बारे में कुछ लिख लें। हम लोगों ने अभी तक इसको देखा और समझा, तो आइए इसको व्यवस्थित क्रम से इसको नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। अपनी नोट में इसको बाकायदा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने इसको देखा, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा भी किया। और हाँ, हमारा उन्नयन कोण क्या होता था? जब किसी वस्तु को नीचे से, ठीक है, नीचे से हमारी आंखें ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखेंगे, जैसे कोई पेड़ होगा ना, पेड़ का टावर ऊपर जो टॉप होगा या खंबा होगा, दीवार होगा, कुछ भी होगा, देखिए नीचे से ऊपर वाली जो वस्तु होगी, तो नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा भैया देखिए जो हमारी जो रेखा बनती है कौन सी रेखा होती है? इस रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो इस तरह से दृष्टि रेखा, और जैसा कि हम कहीं ना कहीं नीचे, तो जहाँ पे हमारी जो आंखें होंगी कहीं ना कहीं तो हम खड़े होंगे ना, आधार होगा ना उसका, कहीं ना कहीं खड़े होंगे तभी तो ऊपर की ओर देखेंगे। तो नीचे से जहाँ पे हम खड़े हुए होते हैं वहां से
कोई पेड़, दीवार या खंभा जो होता है उसका कुछ ना कुछ तो आधार होगा, उसका भी ना कुछ तो आधार होगा। तो इस खंभा, पेड़ जो भी होगा उसके, हमारी और इस खंभे या दीवार के बीच में जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आधार रेखा या क्षैतिज आधार बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कौन सा भैया कोण बन जाता है, दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं, अर्थात कोण बी बराबर उन्नयन कोण। ठीक है, और जैसा कि हमने कुछ यहाँ पे दर्शाया भी है कि जो हमारी बीसी होती है, क्या होती है, बीसी क्या होती है, आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। और ये जो आपकी एसी होगी, इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो हमारी एसी होगी ये दीवार हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, मीनार हो गई, कोई खंभा हो गया, ओके, खंभा हो गया, इनकी ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ऊंचाई का शिखर बिंदु। ठीक है, ऊंचाई का शिखर बिंदु। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई होती है, ठीक है, दीवार, पेड़, मीनार, खंभा का जो ऊंचाई वाला ये टॉप होता है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे भैया देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, इनका ऊंचाई का शिखर बिंदु होता है जो हमारी, वैसे तो इसको हम यहाँ से इसको हटा दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि हम एसी को बता रहे हैं ना। तो हमारी जो एसी होगी, एसी क्या होगी, दीवार, पेड़, मीनार, खंभे की ऊंचाई, खंभे की भैया क्या होगी, खंभे की ऊंचाई होगी। इतना आप इसको नोट डाउन करेंगे तो हमारी एसी क्या होगी, इनकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा उन्नयन कोण कंप्लीट हो गया। तो आइए हम अवनमन कोण को भी देख लेते हैं। क्या होता है अवनमन कोण, जैसा कि हमने बोला भी कि अवनमन का मतलब झुक जाना। तो झुक कर किसी वस्तु को, ऊंचाई वाली वस्तु से झुक कर जमीन पे, ठीक है, जमीन या तालाब, झील, कहीं पर भी आप देखेंगे तो भैया ऐसे ही तो देखेंगे। अब ऐसे देखेंगे तो टॉप में मतलब आसमान को देखेंगे, नीचे देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से खड़े होकर इस जमीन पर कहीं भी, ठीक है, तालाब, झील, समंदर, पेड़ में जा, किसी पहाड़ पर जाएंगे तो पहाड़ से देखेंगे तो आपके चारों तरफ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से खड़े होकर तो इधर भी तो देख सकते हैं, इधर भी देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। आप इधर भी देख सकते हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, चारों तरफ 360 डिग्री कहीं भी आप देख सकते हैं। परंतु इसमें उन्नयन कोण में क्या होता है, केवल और केवल एक तरफ का ही आप देख सकते हैं, इधर का तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया खंबा, दीवार कुछ भी होगा तो, है ना, कहाँ से देख पाएंगे। तो केवल इसमें आप केवल ये आप देखिएगा कि जो हमारा अवनमन होता है ऊपर से, जो हमारा अवनमन, देखिए अवनमन कोण क्या होता है, कोण को बाद में समझिएगा, पहले अवनमन देख लीजिए। अवनमन हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है, और कोण कैसे बनता है, जैसा कि जो हमारा, देखिए जहां हम खड़े हुए होते हैं वहां से हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ठीक है, किसके पैरेलल में, सीडी के पैरेलल में। ठीक है, सीडी के पैरेलल में एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। तो जो हमारी काल्पनिक रेखा होती है या काल्पनिक आधार जो हम खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे टिका होता है, हम खड़े हुए होते हैं, तो वहां से ऐसे काल्पनिक आधार खींचेंगे। और जैसा कि हम इसको, हमें पता ही है ना कि जब हम देखते हैं नीचे धरतिया में, आधार में नीचे, तो ये हमारी क्या होती है, दृष्टि रेखा होती थी, जैसा कि हमने इसमें देखा भी। तो ये हमारी जो दृष्टि रेखा और ये हमारी जो काल्पनिक रेखा होती है ना, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम कौन सा भैया कोण बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने इसको झुक कर भैया नीचे देखा, तो ये आपकी जैसा कि दृष्टि रेखा है, कहीं पे दृष्टि डालेंगे ना तो दृष्टि रेखा, इसलिए इसको दृष्टि रेखा बोला जाता है, क्योंकि आंख से देखते हैं ना यहाँ पे। तो दृष्टि रेखा हो गई, और ये आपकी काल्पनिक भैया आधार हो गया। तो इस काल्पनिक आधार और दृष्टि के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, आपका अवनमन कोण बन जाता है। हाँ, जैसा कि हमने देखा कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती थी, तो देखिए ऐसे कुछ स्थिति बन रही है कि नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए जेड की तरह कुछ बन रहा है। जब ये जेड की तरह स्थिति बनती थी तो आप लोगों ने वहां पर देखा भी था कि यहाँ हमारा कौन सा कोण बनता था, ये कौन सा कोण बनता था, ये कोण, देखिए यहाँ पे देखिए, ये कोण और ये कोण क्या कहलाते थे, अंतः एकांतर युग्म कोण। ठीक है, तो हमारा ये भैया कौन सा कोण बन जाएगा,
जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है कि कोण बी बराबर कोण सी के, ये हमारा कैसा कोण होगा, अंतः एकांतर युग्म कोण होगा। या तो आप इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे भी कि ए बी सी बराबर, ये कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भैया, ये कैसे कोण है, अंतः एकांतर युग्म कोण है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारा मैटर कंप्लीट हो गया है अवनमन कोण वाला। देखिए बीसी क्या है, हमारी दृष्टि रेखा है, मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको। और हमारा जो सीडी होता है, देखिए ए बी क्या है, देखिए ए बी हमारी क्या है, काल्पनिक आधार रेखा है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या होती है भैया, कोई दीवार खंभा है ना, कोई टावर मीनार की क्या होती है, ऊंचाई होती है। जैसा कि यहाँ मैंने इसको दिखाया भी है, ये क्या होता है, जैसी स्थिति यहाँ पर होगी वैसी स्थिति यहाँ पर भी होगी। बस स्थितियां कब बदलती हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तब हमारा दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है भैया, उन्नयन कोण बनता था। परंतु अवनमन कोण में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक काल्पनिक आधार ड्रा करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक आधार क्रिएट किया था, बनाया था इसको, इस ऊंचाई वाली वस्तु से हमारी, हम जहाँ पे खड़े होंगे, जहाँ से नीचे से ऊपर देखेंगे वहां से इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी ना, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस तरह से आपका ये आधार रेखा या क्षैतिज आधार इसको बोलेंगे। तो इस तरह से सारी कंडीशन आपकी फुलफिल होती है उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और फिर इसके बाद एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न करते हैं समझने के लिए, तो और क्लियर होगा। ओके, नोट डाउन करिए इसको। तो आइए उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित कुछ प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न। देखिए हम स्टार्ट सिंपल से करेंगे। ठीक है, साधारण प्रश्न से अच्छे कंसेप्ट वाले, या देखिए इसको 30 मीटर है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए सिंपल से हम हाई की ओर चलेंगे, पहले साधारण प्रश्न करेंगे, फिर इससे और अच्छे अच्छे प्रश्न, हमारा जो हमारी श्रृंखला होगी छोटे से बड़े की ओर होगी। ठीक है, तो आइए छोटा सा प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे। तो एक थोड़ा सा एक और आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसा कि हमारा जो ये ऊंचाई थी ना, देखिए इसको हमने क्या बोला था, यह आपकी कोई दीवार हो सकता है, कोई खंभा हो सकता है, ठीक है, कोई मीनार हो सकता है, कोई ऊंचाई वाली जैसे पेड़ हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा यदि किसी दीवार के पास गए होंगे या खंभे के पास या मीनार के पास या ऊंचाई वाली कोई भी ऐसी वस्तु होगी, उसको आप लोगों ने देखा होगा या खुद की स्थिति को आपने महसूस किया होगा। ठीक है, कि मान लीजिए आप खड़े होते हैं और जब आप पर ऐसे, ठीक है, सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो क्या आपकी छाया, जैसे आप खड़े तो क्या आपके सामने बन के खड़ी हो जाती है आसमान में, कि जैसे आप खड़े हो वैसे आपकी छाया बन गई होगी, ऐसे ही बनती है ना, ऐसे कहाँ बनती है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए दीवार, कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो हमारी, चाहे वो दीवार हो, चाहे खंभा हो, चाहे मीनार हो, चाहे पेड़ हो, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, जब हमारी जो छाया होती है या इनकी जो छाया बनेगी कहाँ पर बनेगी, हमेशा ये जमीन पर ही तो बनेगी, धरातल पर ही तो बनेगा। अर्थात हमारी जो छाया कहाँ बनती है, आधार में बनेगी। ठीक है, ये ऊंचाई वाली जो भी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी, ठीक है, चाहे वो मीनार हो, खंभा हो, टावर कुछ भी हो, तो इनकी जो छाया बनती है हमेशा कहाँ बनती है, हमेशा याद रखिएगा आधार में बनेगी। तो जिसको हमने आधार बोला था ना, ये आधार रेखा या क्षैतिज रेखा या क्षैतिज आधार, आप उसको क्या मानेंगे, इनकी छाया मान सकते हैं। सूर्य की कंडीशन जब आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इनकी छाया बनती है वो कहाँ बनेगी सर, आधार में बनेगा। बात समझ में आया, बस इतना मुझे यहाँ पे बताना था कि ये जो हमारी छाया होती है ना, छाया बनती कहाँ पे, छाया हमेशा कहाँ बनती है, आधार में बनता है, सभी को पता होगा, हमने नोटिस करवा दिया। देखिए जैसा कि यदि सूर्य का 60 डिग्री का है, 49 का मतलब क्या होता है भैया, उन्नयन कोण। ठीक है, 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। जैसा कि छाया की लंबाई 30 मीटर है। देखिए छाया की लंबाई
और मीनार की ऊंचाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या है भैया, दिया गया है जो उसको लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हल, गिवन हेयर, दिया गया है। क्या दिया गया है सर, देखिए दिया गया है कि मीनार की छाया, ठीक है, छाया की लंबाई, अर्थात मीनार की जो छाया है वो कितने मीटर की है, 30 मीटर की। ओके, और जैसा कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई प्राप्त करना है, ऊंचाई हमें चाहिए, ऊंचाई हमें क्या करना है सर, प्राप्त करना है। और 49 कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो आइए कुछ इसका चित्र बनाते हैं। देखिए जैसा कि हमारी मीनार कैसी होगी, कुछ ऐसी ही तो होगी, है ना। अरे ऐसे ही तो बनता है ना भैया मीनार, ऐसे हम बना देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ बन जाता है सर, है ना। हमारी कुछ क्या ये मीनार हो गई। तो देखिए इस पर क्या है, मान लीजिए सूर्य इधर से पड़े, इस पर किरण पड़े, और चाहे सूर्य की जो किरणें होंगी इधर से पड़े, तो भैया अगर इधर से पड़ेगा तो छाया इधर बनेगी, तो इधर हम सूर्य को रख देते हैं ना भैया। देखिए मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, तो इसकी भैया इसकी जो छाया बनेगी कुछ यही तो बनेगा आधार में, है ना, ऐसे बनेगा कुछ छाया। और जैसा कि हाँ जो ये छाया बन गई, तो भैया इसका जो टॉप होगा, टॉप से यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे इसको मिला देते हैं, ऐसे इसको मिला देंगे ना, इसको ऐसे मिला देंगे। तो आपका ये देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, इसके टॉप से इसको देखिए, उन्नयन कोण या 49 कोण की जब भी स्थिति बने तो आप उसको ऐसे मीनार बोले तो मीनार बनाइएगा, फिर उसकी छाया बनाइएगा, ठीक है, उसकी छाया बना दीजिएगा। और जैसा कि 49 में क्या होता है, हमेशा हमारा उन्नयन कोण जो होता है कैसे बनता है, किसी वस्तु को जब ऊपर से देखेंगे, इसका टॉप देखेंगे ना, तभी तो इसका कहीं ना कहीं इधर बनेगा उन्नयन कोण। तो इसको देखिए हमारी क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। अब इसको मैं बार बार लिखने वाला नहीं हूँ, तो ये आपकी दृष्टि रेखा, या आपका क्या हो गया भैया, छाया या आधार या क्षैतिज रेखा, कुछ भी समझेंगे। तो इसके बीच में जो हमारा कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आई, 60 डिग्री बन रहा है। और जैसा कि छाया की लंबाई, ये हमारा जो आधार होता है, ये हमारा क्या होता है, इसकी छाया की लंबाई होती। और हमेशा छाया कहाँ बनता है, जमीन पे ही तो बनता है। तो आपका ये आधार हो गया, यही आपकी छाया हो गई। इसका आधार जहां तक होगा, कुछ ना कुछ तो इसकी सीमा होगी ना छाया की। तो मान लीजिए हमने यहाँ तक इसको बनाया, मान लिए कि इसके आधार से 30 मीटर की भैया दूरी पर ये छाया बनी। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, जैसा कि उन्नयन की स्थिति बन रही है, तो उन्नयन की स्थिति में हमेशा कोण भैया यही बनता है, इसको याद रखिएगा। मैं कोई इसमें टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ कि आपके भैया समझ में ये ना आए, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपका उन्नयन कोण बन गया है, हाँ ऊंचाई पूछ रहा है, तो भैया इसकी ऊंचाई बताना है। हमारी क्या है, ये ऊंचाई हो गई, उन्नयन कोण दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई हमने मान लिया है, छाया दिया गया है। हाँ एक कंसेप्ट इसमें और आप समझेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि जब हमेशा इसमें कैसा त्रिभुज बनेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, केवल और केवल स्थिति इसकी कैसे बनेगी भैया, समकोण की स्थिति बनेगी। तो आपका समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा। और जैसा कि समकोण त्रिभुज की स्थिति क्या होती है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये, ठीक है, कर्ण भुजा होती है ये, है ना। तो इसी तरह जैसा कि हमारा यहाँ भी देखिए, ये मीनार है ना, मीनार और ये छाया के बीच में जो भैया कोण बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, जैसा समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ये। तो इसके सामने वाली जो हमारी देखिए दृष्टि रेखा थी, इसको हम कुछ नाम देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। इसके सामने वाली हमारी भुजा क्या होगी, अर्थात दृष्टि रेखा, ए बी हमारी क्या होगी, कर्ण भुजा होगी। तो केवल और केवल इसमें कौन सा भैया लगाना है हमें, दृष्टि रेखा पूछे तो आप क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे नहीं सेट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा और हमेशा हम टैजेंट लगाएंगे। कैसे टैजेंट लगाएंगे, देखिए आधार दिया गया है, जो हमारे क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, क्षेत्र कोणमितीय अनुपातों में हमेशा 95% टैजेंट लगता है, अर्थात टैन थीटा का प्रयोग होता है, टैन का प्रयोग होता है। और साइन, कॉस और साइन का भी इसमें हमारा प्रयोग कभी कदार हो जाता है। हाँ वो भुजा के आधार पर आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लीजिए आधार दिया गया है,
है ना, आधार दिया गया है। अब मीनार जो स्थिति के अनुसार मीनार की ऊंचाई पूछेगा तो भैया ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये हमारा उन्नयन कोण, ये क्या होता है, उन्नयन कोण ही तो बनता है। और जैसा कि उन्नयन कोण के सामने वाली जो भुजा हो, जो ऊंचाई होगी, मीनार खंभा कुछ भी जो होगा वो क्या हमारा बनेगा, लंब बन जाएगा, है ना, ये लंब बन जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब भुजा होती है। और ये हमारा क्या होता है, ये जो छाया बनेगी नीचे वो धरती पर, जमीन पर, वो हमारी क्या होती है, आधार, जिसे हम बोलते हैं आधार, आधार रेखा बन जाएगी वो। ठीक है, आधार भुजा समझ सकते हैं समकोण त्रिभुज के आधार पर। और बाकी हमारा 90 डिग्री के सामने वाली जो स्थिति होगी, भुजा होगी, दृष्टि रेखा जो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण भुजा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में हमेशा आप क्या लगाएंगे, tan थीटा की स्थिति चांसेस ज्यादा बनता है। ये लंब है, ये आधार है, सीधा सीधा tan थीटा लगा दीजिए इसमें। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हाँ, समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। हाँ, नहीं देखें तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाइए, tan tan 60 डिग्री बराबर, देखिए tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, अर्थात क्या हो जाएगा आपका, AC अपान BC के। आप पुनः या tan 60, हाँ tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता था क्या होगा tan 60, √3। आपका tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √, जिसे आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, साइन कॉस का पता हुआ आपका, देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। देखिए 2 से 2 का आपका भैया कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3/1, या आपका √3 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे आप इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे, बस आपका भैया साइन और कॉस क्लियर होना चाहिए, उसको रट लीजिए आप। यदि आप भूल जाते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी भैया इसके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखिए AC आपकी क्या है, ऊंचाई है, तो इसको हमने h माना, h रख दीजिए। BC क्या है, आपका आधार है या छाया है, छाया की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, h बराबर 30√3 मीटर। तो इसका मतलब मीनार की ऊंचाई भैया कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारी क्या होगी, 30√3 मीटर। ओके सर, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ, प्रश्नों पे जो जो बिंदु मैंने वहां पे नहीं समझाया है, वैसे सारे कंसेप्ट तो मैं क्लियर ही कर चुका हूँ। जो भी बिंदु रह गए होंगे मैं ऐसे ही क्वेश्चनों में उसको मैं कंप्लीट करवा दिया करूंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये हमारा एक दूसरा प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल और सुंदर सा, छोटा सा। तो ऐसे प्रश्न आप टेकल करिए, आप प्रश्नों के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि उन्नयन कोण कहाँ बनता था और अवनमन कोण कहाँ बनता था। और जैसा कि उन्नयन कोण की बात करें तो आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया कहाँ बनता था उन्नयन कोण, बस वहीं रख दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। देखिए एक मीनार है, तो मीनार हमारा कुछ ऐसे दिखता है ना, ऐसे ऊंचाई, ऐसे हम देख सकते हैं इसको, ऐसे ही तो होता है भैया हमारी मीनार, देखिए ऐसे होती थी, ऐसे, है ना, ऐसे हम इसको देखिए आप सीधा लाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए ऐसा बना दे रहा हूँ। देखिए आपकी ये भैया मीनार होगी, और जैसा कि इसका जो कहीं देखिए इसका शीर्ष होगा ना, इसका शीर्ष का बोला है उन्नयन कोण, और जैसा कि जो उन्नयन कोण होगा, ठीक है, इस मीनार की देखिए इस मीनार के, देखिए बोला भी है, क्वेश्चन को आज पहले पढ़ लीजिए। देखिए भूमि तल पर ऊर्ध्वाधर खड़ा एक मीनार के पैर से, इसके पैर से, पाद से 20 मीटर की दूरी पर, इसके पाद से चाहे इधर आइए 20 मीटर, इसको आप 20 मीटर समझ लीजिए। ये क्या है आपका 20 मीटर की दूरी। देखिए एक बिंदु, एक यहां से 20, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर, देखिए इसके आधार से, ओके, इसके आधार से 20 मीटर, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, इस बिंदु से जैसा कि उन्नयन कोण,
ठीक है, नीचे से, धरती से, जमीन से, उन्नयन कोण हमारा कहाँ बनेगा, इसके शीर्ष पर। ये यही तो बनता था उन्नयन कोण हमारा, कि नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे तभी तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। इसके टॉप को देखा जा रहा है, इसके टॉप को देखेंगे, और जैसा कि हमारा जो आधार है इसका, ठीक है, इसका जो ये आधार, इस मीनार के आधार और इस ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष को देखा जा रहा, अर्थात हमारी क्या होती थी, दृष्टि रेखा होती थी। तो इसके बीच में हमारा ही तो बनेगा उन्नयन कोण। कितने का भैया, 60 डिग्री का है। अब समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझिएगा और ध्यान से इसका भैया क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए ये मीनार है, तो मीनार की सर ऊंचाई बता दीजिए। देखिए ये क्या होता था, देखिए आपका थीटा है, ये कोण है ना, न्यून कोण, इस न्यून कोण के सामने वाला भैया कौन सी भुजा होगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, जो भी भुजा दे दे, ठीक है, ऐसे समकोण त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब भी समकोण त्रिभुज की ऐसी स्थिति बने, और हमेशा स्थिति ऐसे ही बनेगी, तो जब भी ऐसी स्थिति बन जाए तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, और इसका आधार दे दिया गया है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, तो सीधा सीधा tan थीटा लगा देंगे। तो इसमें हम इसको कुछ मान लेंगे ABC, ठीक है, ABC मान दीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, PQR मान सकते हैं। देखिए तो हो जाए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे हल त्रिभुज। अब सारा मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट करूंगा, तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, tan लग रहा है तो tan लगा दीजिए, तो tan 60 बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, अर्थात AC अपान BC के। अतः tan 60 का मान क्या होता था, √3 होता है, तो √3 AC की वैल्यू क्या है, हमने AC क्या माना है, ऊंचाई माना है, तो आपका ये h हो जाएगा। और BC क्या है आपकी भैया, इस मीनार के आधार से, पाद बिंदु से कुछ दूरी 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और इस बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, अर्थात हमारा ये आधार और दृष्टि रेखा के बीच का उन्नयन कोण 60 बन रहा है, जैसा कि tan 60 का मान क्या होता है, √3, और ये हमारी क्या है, आधार है इसका, तो इसका आधार कितना है, 20 मीटर है, तो इसका भैया देखिए h कितना हो जाएगा, h बराबर 20 इधर आ जाएगा, तो 20√3 मीटर हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये भैया मीनार की ऊंचाई हुई, ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, मीनार की ऊंचाई प्राप्त हुई, ठीक है। आपका ये आंसर रहा, इसको सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हमारा भैया क्या है, तीसरा है, देख, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, जो जो कह रहा है वो आप करते जाइए, उसकी बारीकियों को समझिए। देखिए किसी दीवार पर झुकी, जैसा कि हम सभी को पता है दीवार हमेशा हमारी कैसी होती है, ऐसे होती है ना, ये हमारी दीवार हो गई, ऐसे देखेंगे, देखिए किसी भी दीवार को हम देखेंगे तो कुछ खड़ी हुई दिखेगी ना, ऐसे हमें ऐसे दिखेगी, ऐसे जो कहे बस उसको बनाते जाइए आप। दीवार तो एक सीढ़ी, देखिए सीढ़ी हमारी कैसी होती है, ऐसी तो होती नहीं है ना। किसी भैया आप लोगों ने अपना जीना देखा होगा तो देखे होंगे, तो कुछ देखिए ये दीवार होती है और दीवार से जस्ट इसके ऊपर ऐसे चढ़ी होती है ना, ऐसे ही तो होती है सीढ़ी, और ऐसे कुछ ऐसे इसमें हमारी जो सीढ़ी के डांडे वगैरह बने होते हैं ना, ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे तो झुका होता है ढलान। तो देखिए कह क्या, और क्या कह रहा है, चूंकि एक सीढ़ी का 49, ठीक है, 49 कोण कैसे बनता है हमारा, 49 कोण ऐसे तो बनता था कि कोई ऊंचाई वाली वस्तु होगी, ठीक है, दीवार, खंभा, टावर कुछ भी होगा, तो उसके आधार से, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस सीढ़ी को मिला देंगे। कुछ ना कुछ तो भैया दूरी हो, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही ना, इसकी नहीं होगी तो बाद में निकाल दिया जाएगा जो दिया गया होगा इसमें। देखिए यदि सीढ़ी का पाद, ठीक है, ये सीढ़ी है हमारी, यदि सीढ़ी का पाद दीवार से, देखिए सीढ़ी का पाद ये हमारी दीवार से, जैसा कि हमारा दिया गया है ना, इसकी दूरी कितनी है, 9.5 मीटर दिया गया है, ओके, मीटर की दूरी पर। देखिए तो सीढ़ी की लंबाई, अर्थात हमारी सीढ़ी तो ये है ना, तो सीढ़ी की हमें क्या करना है, लंबाई, अर्थात इसको यल मान लीजिए, हमें क्या बताना है, इस सीढ़ी की, कि हमारी सीढ़ी हो गई, यहाँ हो जा रहा है, देखिए ये आपका दीवार हो गया, इस दीवार पर आपकी सीढ़ी टिकी हुई है, इसको आप देखिएगा। देखिए ये आपकी सीढ़ी हो गई, और इस सीढ़ी की लंबाई मान लीजिए यल मान लेते हैं, और जैसा कि ये सीढ़ी और
ये जो हमारा जो ये दीवार के बीच की दूरी जो है, देखिए पाद से दीवार के बीच की 9.5 मीटर दिया गया है। और जैसा कि हमारा ये जो सीढ़ी है और ये जो दीवार सीढ़ी से जो पाद, ठीक है, जो रेखा खींची गई है, इसके बीच में हमारा भैया कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। और यही तो हमारा उन्नयन कोण होता था। तो अब इसमें क्या दिया गया, देखिए अब यहाँ पे आपको चित्र के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। देखिए इसमें हमारी भुजा कौन कौन सी है, देखिए आप इसी तरह करिएगा, पहले बना लीजिए चित्र। सबसे बड़ा इसमें जानते हो कि कला होती है चित्र बनाना। कंसेप्ट के अनुसार आप इसका चित्र का निर्माण कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दी गई बस उसको आपका बनाते जाइए। जब बन जाए तो ये देखिए, जैसा कि हमारा ये क्या होता है, ये जहां पे ये उन्नयन कोण बनता है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और ये हमारा क्या होता है? ये आधार होता है, ठीक है, जो नीचे आधार में जमीन पर बनता है वो आधार होता है। और ये हमारा ये क्या होता है? भुजा भैया कर्ण बनता है। जैसा कि हमारे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है और हमेशा समकोण त्रिभुज का इसमें निर्माण होने वाला है। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आप देखिए कौन कौन सी भुजा की वैल्यू दी गई है। देखिए हमारा आधार दिया गया है और क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है? हमारी भैया कर्ण, कर्ण का मान बताना है। आधार और कर्ण किसमें होता है? आधार और कर्ण, हाँ भैया हमारा किसमें होता था? देखिए लाल बटा कक्का, ये तो होता था। देखिए ये हो गया भैया हमारा क्या? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अर्थात ये हमारा क्या होता था? साइन होता था, ये कास होता था और ये टैन। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किस में आया? कास में आया। तो जब भैया कास में आ गया तो कास लगा देंगे। तब क्या करेंगे, इसको ए बी और सी मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे? कास लगाएंगे। देखिए टैन हमेशा मैंने बताया ना कि साइन, कॉस और टैन बस इन्हीं का अधिकतर प्रयोग होता है। तो आप पहले भुजाओं को क्वेश्चन के अनुसार दर्शा लेंगे, फिर उसमें आप पढ़ें भैया, देखेंगे कि किस किस भुजा का मान दिया गया है और किसका भैया पूछा गया है। जो हमारा मैच कर जाए साइन कॉस टैन में, उसी के अनुसार आप सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। तो tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा कर्ण, तो 9.5 अपान L हो जाएगा। ओके, देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 9.5 अपान L। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, सॉल्व। देखिए तो इसका क्रिया गुणा करिए तो ये हो जाएगा L बराबर 9.5 इंटू 2, तो L बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, 9 18, ठीक है, 1 19, ठीक है। अर्थात L बराबर कितना आया? 19 मीटर। देखिए जो हमारी वैल्यू किस में दी गई थी? मीटर में। तो ऊंचाई भी किस में आएगी? जो आपकी ये सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई भैया? 19 मीटर। ओके, 19 मीटर। अब यहाँ आप मीनार की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है, सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए ध्यान से, बड़े मनोयोग से पढ़िए और जो जो कहता जाए बस केवल आप चित्र को बनाते जाइए। देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, मीनार बोला है ना, तो जैसा कि मीनार कैसी होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी ना, तो ऐसे उसको हम क्या कर देंगे सर? खड़ा कर देंगे। ये हमारी क्या हो गई? मीनार हो गई, है ना। इसको आप ऐसे बना देंगे, कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ऐसा इसको दर्शा दे रहा हूँ कि कुछ हमारी मीनार कुछ ऐसी होती है ना। ये आपकी मीनार हो गई, ठीक है। तो मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उनतास 60 से घटकर 30 हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो देखिए जैसा कि मान लीजिए हमारी ये देखिए कुछ ना कुछ ये आधार होगा ना, इसी आधार पर ये सारी स्थितियां बनने वाली हैं। जो हमारा उन्नयन कोण होता है इसी आधार में तो बनता है भैया कुछ ना। कोई देखेगा इसके टॉप को, ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं कुछ और ऐसी बनती भी हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये कह क्या रहा है कि पहले इस जो हमारी मीनार है इसकी, ठीक है, जो छाया पहले कितनी थी? 60 डिग्री थी, ठीक है। कितनी थी? 60 डिग्री थी। और हमेशा याद रखिएगा जब भी कोण कहे घटकर या बढ़कर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए, चलिए इधर हम समझते हैं पहले इसको, थोड़ा सा एक पॉइंट है इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए पहले ये हमारी क्या थी? ये मीनार थी,
ये हमारी ए बी सी, ठीक है। ये हमारी क्या थी सर, मीनार थी या कोई खंभा टावर कुछ भी रहा होगा। तो इसकी मान लीजिए ऊंचाई कुछ रही होगी। आप यहां देखेंगे ए बी ऊंचाई की एक मीनार है और इसका उन्नयन कोण, ठीक है, इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण मान लीजिए यहाँ कुछ बन रहा है। मान लीजिए क्या है, 30 डिग्री है, 30 मान लेते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री है। तो हमेशा याद रखिएगा यदि हम इधर मीनार की ओर, ठीक है, ये हमारा जो कोई व्यक्ति है मान लीजिए यहाँ खड़ा है, इस व्यक्ति के द्वारा इस मीनार के टॉप को देखा जा रहा था, तब ये हमारे शीर्ष कोण यहाँ पे इस मीनार का उन्नयन, भैया जो शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ बना, यहाँ पे बना, इसकी आंख पे बना। ये हमारा आधार है मीनार का, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझिए आप। पहले 30 डिग्री था। हमेशा याद रखिएगा जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मीनार की ओर चलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे मीनार की ओर चलेंगे, हमारा जो मान लीजिए हम यहाँ से चले और यहाँ आ गए, ठीक है, तब इस मीनार का जो शीर्ष का भैया कौन, ये व्यक्ति इधर चला, ऐसे चला और यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया। आप देखेगा मीनार को तो कुछ ऐसे बनेगा ना इसकी स्थिति। अब इसकी स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी, बनेगी कि नहीं, ऐसी स्थिति बनेगी। तो देखिए पहले क्या था, 30 डिग्री था, अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए 30 से थोड़ा बढ़ जाएगा, मान लीजिए 60 हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा उन्नयन कोण बनता था, ठीक है, जब भी हम मीनार से दूर जाएंगे तो हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और जब भी हम मीनार की ओर चलेंगे, इधर चलेंगे मीनार की ओर, जैसे जैसे जाते जाएंगे, देखिए जाइए थोड़ा सा और जाइए और जाइए और जाइए, जब यहाँ मीनार के एकदम पैर पे आज के खड़े हो जाएंगे तो तब आपका एंगल कितना बन जाएगा कि 90 डिग्री, अर्थात बी बराबर व्यक्ति। कहने का मतलब यह कि जहां पे बिंदु बी है उसी पर व्यक्ति आके जब खड़ा हो जाएगा, कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ यहाँ पे बाकायदा व्यवस्थित ढंग से। देखिए ये आपका क्या है, मीनार है, पेड़ है, टावर है, कुछ भी होगा, आपका ए है, ये बी है, ये सी बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री मान के चलते हैं कि 30 डिग्री बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, मीनार की ओर चलना प्रारंभ करें। मान लीजिए यहाँ जाएंगे, तब देखेंगे फिर कुछ स्थिति और होगी। तब हमेशा याद रखिएगा 30 से ये कुछ ज्यादा बनेगा, मान लीजिए 30 प्लस अल्फा हो जाएगा, मान लीजिए 60 बन गया, है ना। अल्फा का मतलब यह है कि कोण और बढ़ गया। अब यहाँ आएंगे, अब 30 प्लस अल्फा प्लस अल्फा, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कहाँ जाएंगे, हम मीनार की ओर जाएंगे, ठीक है, मीनार की ओर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जब मीनार के एकदम सामने खड़े हो जाएंगे बगल में, अर्थात जहाँ बिंदु हमारा बी था, पाद बिंदु बी है, उसी पे हम कहने का मतलब ये है कि बी बराबर, ये कोई व्यक्ति था, ये हमारा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा इस मीनार के पाद के बराबर, बिंदु जहाँ पे इसका आधार है वहां पे खड़ा हो जाएगा। तो इसका भैया कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई। तो कहने का तात्पर्य है कि मीनार से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मीनार से दूर जाएंगे तो हमारा जो उन्नयन कोण होगा वो घटता जाएगा, और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मीनार की ओर जाएंगे, किसी ऊंचाई वाली स्थिति की ओर जाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे थोड़ा समझिए, देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, उस स्थिति में छाया हमेशा कहाँ बनती है, जमीन पर बनेगी, नीचे बनेगी। उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतास कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। कुछ बात समझ में। इसका मतलब यह हुआ कि पहली स्थिति में जो इस मीनार की जो छाया थी कुछ यहाँ ऐसे थी, ठीक है, मीनार की जो पहले छाया बनी रही होगी कुछ ऐसी बनी रही होगी, ऐसी रही होगी। उसके बाद कहने का मतलब देखिए 49 कोण घटकर 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है उसकी छाया। कहने का मतलब यहां से मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी बिंदु था, तो इस बिंदु सी से ऐसे, ठीक है, मीटर अधिक लंबी छायावा भैया बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। और सूर्य का 49 कोण मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे मीनार से दूर आएंगे कि भैया जो हमारी ऊंचाई का उन्नयन कोण जो होगा क्या होगा, घटता जाएगा। अर्थात पहले 30 था, अब कितना हो गया, 60 था, अब कितना हो गया,
60 डिग्री हो जाएगा। अब ये मत समझने लगिएगा कि पहले यहाँ पे 60 रहा होगा, ये समझने की कोशिश करिए। मैं मेरा कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसेप्ट इसका क्या है कि मीनार से जैसे जैसे दूर आते हैं तो उन्नयन कोण घटता जाता है। इसका मतलब ये रहा होगा कि पहली स्थिति में जो छाया बनी होगी वो कितनी डिग्री पर बनी होगी भैया, 60 डिग्री पर। उसके बाद क्या हुआ कि इस बिंदु से भैया छाया बढ़ी, ठीक है, जब छाया बढ़ी 40 हो गई तो हमारा जो उन्नयन कोण क्या होगा, पहले 60 था और घट जाएगा, और जैसा कि बोला है भैया कि घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से, ठीक है, सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है भैया। एक सिरे से देखिए, यहाँ एक सिरे से 60 है और डीबी की लंबाई, ठीक है, तो कहने का मतलब इसको आप डी मान लीजिए, ये बी है ये डी है। डीबी छाया की लंबाई, इसका मतलब भैया छाया कहाँ बनती है, जमीन पे ही तो बनेगी, हमारी जमीन पर बनेगी डीबी की लंबाई, जबकि उन्नयन कोण 30 है। और 30 लास्ट में भटकाने की कोशिश किया है, यहां से इसका भैया सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, लास्ट में इसको बताया है। डीबी भैया छाया है, इसी पे 60 था, अब क्या हो गया 30 हो गया, तब मीनार की हमें ऊंचाई बताना है। केवल और केवल इसके एल्गोरिदम को आप समझ जाइए कि भैया कोण हमारा जैसे मीनार से दूर जाएंगे तो कोण घटता जाएगा, ये स्थिति बनती है, और जैसे पास में जाएंगे तो कोण हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 30 से बढ़ेंगे 45, 60, ऐसे। देखिए मैं ये कोड नहीं है कि अब 30 के बाद जाएंगे तो 45 बनेगा भैया, वो 50 बना सकता है, वो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है ना, तो वो एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया होगा, बशर्ते इसका कंसेप्ट यही होता है कि दूर जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे, ऊंचाई वाली जो ऑब्जेक्ट होगा उससे दूर जाएंगे तो हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, घटता जाएगा। पास में जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास में जाएंगे तो उन्नयन कोण हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। वहां पे आप लोग इसको कंसेप्ट को लिखिएगा कि जो ऊंचाई वाली वस्तु होती है उससे दूर जाते हैं तो उन्नयन कोण क्या होता है, हमारा घटता जाता है, और उसके नजदीक जाएंगे, पास में जाएंगे मीनार के, तो उन्नयन कोण हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप कुछ मान लीजिए, इसको हम यक्स मान लेते हैं, और पूरी हमारी जो लंबाई डीबी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 40 प्लस यक्स हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, ऊंचाई है मीनार की। देखिए ये हमारा क्या उन्नयन कोण है, मतलब न्यून कोण है ना, तो ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून, तो इन दोनों के सामने हमारी मीनार पड़ रही है ना, अर्थात ये हमारी लंब भुजा हो जाएगी। जो मीनार की ऊंचाई होगी इस सम, देखिए हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे अतः देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एबीसी में। सॉल्व लगाइए अलग अलग। पहले आप क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज को सोचेंगे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका ही होता है ए डी बी, तो आपका ये जो कोण होगा इस ऊंचाई के लिए पूरा कोण माना जाएगा। इसी तरह इसको अलग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी हम दूरी लेंगे अलग अलग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए लंब दिया है, आधार दिया है, tan थीटा लगाएंगे सीधा सीधा, लंब बटा आधार, तो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे। इतना तो आपका एक वो हो गया, पूरा त्रिभुज के बारे में हमने इसको चित्र के बारे में लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुज ए डी, तब त्रिभुज ए डी बी में क्या, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपान डी बी के, ए बी अपान, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे ना, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू क्या है भैया, ऊंचाई है, इसको हमें निकालना है। डी बी क्या है हमारा, 40 प्लस एक्स है। ओके, तो त्रियक गुणा कर देंगे तो आपका एच बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स अपान √3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज
ए सी बी में लगा दीजिए tan। tan यहाँ हमने 30 लगाया, यहाँ 60 लगाइए। tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, अर्थात लंब हमारा h है और आधार क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, √3 होता है ना, 60 tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो h अपान x, या h बराबर आपका हो जाएगा x√3। ओके, समीकरण इसका नाम आप 2 दे दीजिए। सॉरी, देखिए समीकरण 2 से h का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। अतः समीकरण 2 से h का मान यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए h की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा, देखिए h की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ आप रख दीजिए। स्पेस कम होने की वजह से, देखिए चलिए करते हैं कोशिश। तो यहाँ आप x ये हो जाएगा x√3 इक्वल 40 प्लस x अपान √3। ओके, देखिए अब इस √3 का इधर गुणा हो जाएगा, इस √3 का इधर गुणा करेंगे तो √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 40 प्लस x, ठीक है, 3x इक्वल 40 प्लस x। अब क्या, देखिए ये x को इधर ला लेंगे तो 3x माइनस x इक्वल 40। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल 40, या x इक्वल हो जाएगा 40 अपान 2, अर्थात हमारी जो x की वैल्यू कितनी आई सर, x इक्वल 20 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर। तो इसका मतलब देखिए हमारा क्या हुआ, x की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें मीनार की ऊंचाई बताना है ना। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे। देखिए इतना करेंगे, उसके बाद इतना करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद इतना इसको लिखेंगे, और इन दोनों का मान हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आप कर लीजिएगा इसको। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण किस में रख दीजिए, 2 में, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो h हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 2, h इक्वल x√3, ठीक है, या h इक्वल, x की वैल्यू कितनी निकाले हमने, ये 20 निकाला है, तो x√3 मीटर। ओके, ये आपका हो जाएगा मीटर में, जैसा कि मान मीटर में दिया गया है। तो h इक्वल हमारा कितना हुआ, x20√3 मीटर। ये आपकी भैया मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये होता है इसका करने का तरीका, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, चित्र को पढ़कर क्वेश्चन में चित्र को आप निर्माण करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा हमेशा। तो आप ये देखेंगे कि इस समकोण त्रिभुज की जो भुजा दी गई है वो कौन कौन सी भुजा, लंब दी गई है, और जैसा कि हमारा जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, हमेशा इसको याद रखिएगा, रख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। और जैसा कि पीछे वाले जो हमारे जो पहला दूसरा लेक्चर है त्रिकोणमिति वाला इस प्रैक्टिस सेशन का, उसको आप देखिएगा, वहाँ मैंने इसको बढ़िया समझाया है। देखिए हमारी लंब भुजा हो गई, फिर इसके बाद भैया हमारी ये आधार हो गई, और 90 डिग्री होता है ना ये, और 90 डिग्री के सामने वाली हमारी देखिए कर्ण होगी, ठीक है, त्रिभुज ए सी, ये हमारा बिंदु सी है, इसको आप सी देखिएगा, ये बिंदु सी है, इसमें भी भैया ये कर्ण भुजा होगा हमारा ए सी, और जो हमारा त्रिभुज ए बी डी में जो हमारी कर्ण भुजा होगी डी बी एडी होगी, ठीक है, एडी कर्ण भुजा होगी। तो कर्ण दिया होगा, देखिए कर्ण और आधार देगा तो कॉस लगेगा, कर्ण और लंब देगा तो साइन लगेगा, ठीक है, लंब और आधार दे देगा तो चाहे tan लगाइए चाहे कॉट लगाइए, तो tan ही हमेशा सेट करिए। तो ये हो गया आपका करने का तरीका। सॉल्व करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन के एल्गोरिदम को आप समझने की हमेशा कोशिश करिए, और जैसा कि हमेशा जो भुजाएं दी गई हों
उसी के अनुसार आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेट करिए। तो जैसा कि आप लोगों ने ऊंचाई और दूरी के कुछ प्रश्नों को पढ़ा और ऊंचाई दूरी के कंसेप्ट को भी देखा, ठीक है। तो जैसा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से हम इसको यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। मैं सारे टॉपिकों को पूरी कोशिश करूँगा कवर कराने की, ठीक है। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।